हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी ए प्रोग्रामर। आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। पिछले वीडियोस में जैसे हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, अब उसमें हमें जिक्र किया था डेटा टाइप्स का। अब उसी का बात करेंगे आगे और फंक्शंस की भी बात करेंगे, क्या होते हैं फंक्शंस और डेटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा टाइप क्या है, व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को हम ऐसे समझ सकते करते हैं कि एग्जाम्पल से। पहले तो इंट ए बराबर 10 मैंने किया, उसके बाद इंट ए बराबर 10 क्या है, मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन है। मैंने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया जिसमें एक वैल्यू असाइन की 10। अब ये क्या है, अब इसको एनालाइज करते हैं कि स्टेटमेंट को, ये क्या है। जैसे सेमीकोलन, सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट जब मेरी खत्म होती है तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है। सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का। उसके बाद 10 क्या है, 10 मेरा वैल्यू या डेटा है। 10 मेरा वैल्यू या डेटा है। इक्वल टू मेरा क्या है, इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैंने 10 असाइन किया ए को, इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद ए क्या है, ए मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने पिछले वीडियो में वीडियो किया था वेरिएबल के बारे में, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ऊपर लिंक है, ऊपर आई बटन से वहां पे क्लिक करके उस वेरिएबल की वीडियो को देख सकते हैं। अभी डेटा टाइप क्या करेगा, डेटा टाइप बताएगा कि ये वेरिएबल जो मेरा, वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। किस टाइप की वैल्यू मतलब क्या हुआ, किस टाइप की वैल्यू। जैसे हम कह सकते हैं इंटीजर अगर होगा तो 10 स्टोर करे, 20 स्टोर करे, 30 स्टोर करे, 40 स्टोर करे, 90 स्टोर करे, 100 स्टोर करे, ऐसे करके स्टोर करे। 122, 23, 24 ऐसे करके स्टोर करे। अगर फ्लोट हो तो मेरा डेसिमल वैल्यू स्टोर करे। डेसिमल वैल्यू मतलब, डेसिमल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे 10.22, 20.33, 20.55, जिसमें एक डेसिमल आए, डेसिमल वैल्यू। ठीक है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर मेरा है जिसमें एक सिंगल हमको अल्फाबेट अगर स्टोर करना है तो कैरेक्टर है। ठीक है। अगर कोई, ये कैरेक्टर हो गया। अगर मुझे कोई स्पेशल सिंबल यूज करना है तो एक कैरेक्टर है। ये डॉलर भी मेरा एक कैरेक्टर, ये डॉलर, अगर मुझे ये स्पेशल सिंबल डॉलर है इसको भी यूज करना तो ये भी एक कैरेक्टर है। अगर एक स्पेस भी करना चाहते हैं, बस कुछ मत दे, बस एक स्पेस दे दे, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है। एक नंबर भी एक कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर के अंदर कुछ भी आ सकता है। एक डिजिट आ सकता है, एक कैपिटल लेटर डिजिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। ये मेरा कैरेक्टर है। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कि क्या डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, इनको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले तो डेटा टाइप 3 तरीके के होते हैं। ठीक है। डेटा टाइप 3 तरीके के होते हैं। पहला है मेरा प्राइमरी और प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरा है मेरा डिराइव्ड और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तीसरा है मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इन तीनों डेटा टाइप के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहला, इस वीडियो में हम प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। आगे की आने वाले वीडियोस में मैं डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, जो डेटा टाइप कंपाइलर के द्वारा दिया गया हो, इनबिल्ट हो उस कंपाइलर में, उस लैंग्वेज में इनबिल्ट हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। उसको हम कहते हैं प्राइमरी या इनबिल्ट या प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो पहले से उस लैंग्वेज में है। जैसे कि मेरा, अगर इसमें 4 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। पहला, इसमें 4 तरीके, ठीक है। अब इसमें 4 तरीके के डेटा टाइप आते हैं। पहला है मेरा इंटीजर टाइप वैल्यू, दूसरा है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू, तीसरा है मेरा कैरेक्टर टाइप वैल्यू, चौथा है मेरा वॉइड टाइप वैल्यू। अब इन चारों के बारे में देखते हैं, एक करके इनकी रेंज देखते हैं, इनकी साइज देखते हैं, इनका प्रिसीजन देखते हैं क्या है, सारे एक एक करके देखते हैं, इनका रेंज सब कुछ देखते हैं। पहले तो इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को हम देखेंगे आज इंटीजर वैल्यू को डेटा टाइप देखेंगे, साइज देखेंगे। हम साइज देखेंगे 16 बिट कंपाइलर। अब 16 बिट कंपाइलर का मतलब कि यहां मैंने क्यों मेंशन किया है, जो हमारा कंपाइलर है वो 2 टाइप का होता है। कंपाइलर 2 टाइप का होता है, एक होता है 16 बिट कंपाइलर, एक होता है 32 बिट कंपाइलर। ठीक है। मैं इस वीडियो में 16 बिट कंपाइलर का यूज करूंगा और उसी में ये थ्रू हम पूरे रेंज, डेटा टाइप, साइज सब कुछ देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था लास्ट में, जो कि मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, जहां पे जैसे कि मैं अगर मैं एक यहां पे अगर ये बॉक्स लेता हूं, इस बॉक्स में अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, मान लो प्रिंट ए कराना है, और ए मेरा है इंटीजर वैल्यू। ठीक है। प्रिंट एफ कराए, उसमें ए मेरा है इंटीजर वैल्यू।
तो यहां मेरे को मॉड डी देना पड़ेगा। ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। कंपाइलर को ये बताता है कि ये किस टाइप की वैल्यू आ रही है मेरे पास, जो मुझे प्रोसेस करना है वो है किस टाइप की वैल्यू। वो अगर लॉन्ग है, फ्लोट है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है। हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोट के लिए मॉड एफ यूज करेंगे, कैरेक्टर के लिए मॉड सी यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक करके। इंट और साइंड इंट। अब साइंड और अनसाइंड क्या होता है? साइंड और अनसाइंड हम ऐसे समझ सकते हैं कि साइंड एक तरह से बस केवल साइंड पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों आएंगी, और अनसाइंड में जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कि अनसाइंड के मतलब कोई साइन नहीं है, यानी कि बस पॉजिटिव वैल्यूज है। साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज है। अब इसमें देखें कि डेटा टाइप क्या है? इंट और साइन डेटा टाइप। अब ये क्या है मेरा? ये मेरा है कि इंट और साइन डेटा टाइप, ठीक है। ये है मेरा 2 बाइट का 16 बिट कंपाइलर में मेरा इंट और साइन इंट 2 बाइट का होता है। इसकी रेंज क्या है? ये इसकी रेंज है, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है जब प्रिंट एफ में या स्कैन एफ में, तो मुझे ये कंपाइलर को मॉड डी करके बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं, मैं जो कर रहा हूं वो इंट है। अब अनसाइंड इंट क्या है? अनसाइंड इंट हमारा मतलब जिसमें कोई नेगेटिव साइन ना हो। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, ये रेंज है इसकी 0 से लेके 65,535। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। इसका साइज सेम है 2 बाइट। इसको अनसाइंड इंट करके इसको डिक्लेयर करते हैं, और मॉड यू इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट क्या है? 1 बाइट मेमोरी लेता है, -128 127। मॉड एच डी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। शॉर्ट इंट मतलब होता क्या है? मतलब एक तरह से समझना चाहें, शॉर्ट या मतलब इंट लिखो या साइंड इंट लिखो, एक ही बात है। मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेगा इंट, ठीक है। तो शॉर्ट इंट क्या होता है? शॉर्ट इंट का मतलब है कि रेंज कम हो जाती है। ये जो इंट है मेरा, ये जो इंट ये है मेरा इंट, इस इंट से इस शॉर्ट की वैल्यू कम होगी, रेंज इसकी कम होगी, साइज मेमोरी कम लेगा। देखो 1 बाइट ले रहा है, यहाँ पे 2 बाइट ले रहा है, ठीक है। अब अनसाइंड इंट ये पॉजिटिव वैल्यू बस लेगा। 1 बाइट ले रहा है, 0 से 225 के बीच में होता है। मॉड एच यू है, ठीक है। मॉड एच यू इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब आगे देखते हैं। अब है मेरा लॉन्ग इंट और साइंड इंट। अब लॉन्ग इंट क्या होता है? लॉन्ग इंट का मतलब है बस एक तरह से समझ लीजिए कि हम इसका साइज बढ़ा दिए, इंटीजर से इसकी दुगनी साइज हो गई, रेंज बढ़ गया, साइज बढ़ गई। फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा मॉड स्मॉल एल डी, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंट। अनसाइंड लॉन्ग इंट क्या है? अनसाइंड लॉन्ग इंट यही पॉजिटिव में बस वैल्यूज लेगा। अब ये मेरा जो ये लॉन्ग है, यहाँ पे मेरा अनसाइंड है, ये साइंड है, यहाँ पे शॉर्ट है, अनसाइंड है, हाँ। ये सब क्या है? इन सबको हम कहते हैं क्वालिफायर्स। इसको हम क्वालिफायर्स भी कह सकते हैं। ये मेरा ये सारे अगर कहें हम, ये सारे मेरे क्वालिफायर्स हैं। इसको कह सकते हैं हम क्वालिफायर्स इन सी, ठीक है। क्योंकि ये मेरे वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं उनको दूसरे रेंज में जाने के लिए, दूसरा उसका साइज बदलने के लिए। ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं 16 बिट कंपाइलर में, तो साइज ये मेरी है। और अब बात करेंगे हम अगला, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू क्या है? अब फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू में भी वही बात करेंगे, बस एक प्रिसीजन एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि डेसिमल का हर एक प्रिसीजन होता है। अब प्रिसीजन का मतलब क्या है? व्हाट इज प्रिसीजन? जैसे कि हम एक वैल्यू लिए, ठीक है, 2.3, तो इसका प्रिसीजन हम क्या कहेंगे? इसका प्रिसीजन 3 है। 1 प्रिसीजन। जितना इसका पॉइंट के बाद वैल्यू होगा उतना प्रिसीजन होगा। इसका 4 प्रिसीजन है, ठीक है। ऐसे ही प्रिसीजन डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं कि अब ये भी 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग है। अब डेटा टाइप पहला है फ्लोट। फ्लोट मेरा 4 बाइट्स का होता है, और उसका रेंज है, इसका रेंज है e⁻⁻38 का मतलब है कि इतनी नेगेटिव वैल्यू में जा सकता है और इतनी पॉजिटिव वैल्यू में
34 प्लस E+38 तक जा सकता है, ठीक है। इतनी पॉजिटिव और इतनी नेगेटिव वैल्यूज तक जा सकता है, क्योंकि E का मतलब है 10 to the power -38, इसमें E का मतलब है 10 to the power -38। E है मेरा, E इज इक्वल टू, E को मानते हैं हम 10, ठीक है, और +38 का मतलब है, E को मानते हैं हम 10 और +38 का मतलब है कि E⁻38 या E⁻−38, ठीक है। इसकी प्रिसीजन है 6 वैल्यू, इसकी प्रिसीजन है 6 प्लेसेस तक, मतलब कि ये वैल्यू ऐसे ले सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी प्रिसीजन है, ठीक है। अब देखेंगे, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है mod f। डबल दुगनी वैल्यू लेता है, मतलब जितनी फ्लोट लेता है उसका डबल हो जाता है, नाम से ही डबल है तो डबल इसका कीवर्ड है, और साइज इसका 8 बाइट्स है, इसका रेंज डबल हो गया, देख लीजिए इसका रेंज काफी ज्यादा बढ़ गया, डबल भी नहीं काफी ज्यादा हो गया है। इसका प्रिसीजन 10 प्लेसेस तक है, मतलब कि ये हमारा 10 प्लेसेस तक पॉइंट ले सकता है, मतलब ऐसे करके हम 10 वैल्यूज डाल सकते हैं। यहां मैंने कम डाली है, इसका मतलब है ये 10 प्लेसेस तक इसका प्रिसीजन है, ठीक है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, mod LF। अब अगला है मेरा लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल क्या है, 10 बाइट्स का, बहुत बड़ा है, ये जनरली हमें यूज में नहीं आता है, बस हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स अगर सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, उसमें यूज होगा। 15 प्लेसेस तक इसका प्रिसीजन है, mod LF। अब बात करेंगे कैरेक्टर टाइप वैल्यू और वॉइड टाइप वैल्यू। अब ये दोनों क्या होती है, अब कैरेक्टर टाइप एक ही टाइप का होता है, ठीक है, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर 1 बाइट का मेमोरी, क्योंकि बस ये एक ही कैरेक्टर इसमें स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि कैसे एक कैरेक्टर, बस A ऐसे होगा, ठीक है, बस U ऐसे होगा, ठीक है, एक कैरेक्टर बस लेगा, ऐसे नहीं है कि ABC ऐसे हो जाए, ये इनवैलिड है, ये मेरा ABC इनवैलिड है, ठीक है, ये मेरा वैलिड है, ठीक है, ये मेरा वैलिड है, अगर डॉलर भी डाल सके इसमें, लेकिन इसमें सिंगल कोट्स में होना चाहिए, तब ये कैरेक्टर ऐसे, कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होगा। अब ABC कर देना, ABC, ठीक है, अब ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि 3 कैरेक्टर, तो इसमें मेमोरी एक ही बाइट की है, तो एक ही कैरेक्टर लेगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, इसकी रेंज है -127 से 128, ठीक है। यहीं पे साइंड और इनसाइंड की बात कर लेते हैं। साइंड क्या होता है, साइंड मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी, तो ये -128 से 127। और अनसाइंड क्या होता है, अनसाइंड, अगर अनसाइंड कैर की बात करें तो ये भी 1 बाइट का स्पेस लेगा, 1 बाइट इसकी साइज होती है, और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज है इसकी 0 से 255, ठीक है। ये भी mod UC इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अनसाइंड के लिए U और C, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। अब अगला बात करें वॉइड के बारे में। वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू, मतलब नल वैल्यू। यूजुअली ये फंक्शंस में यूज होता है। अब नल वैल्यू क्यों कोई यूज करेगा, नल वैल्यू, अब हम फंक्शंस की अभी बात करेंगे जस्ट अगले ही कुछ मिनटों में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा वॉइड के बारे में, ठीक है। वॉइड क्या है मेरा, अब वॉइड का मतलब है कि नो वैल्यू, नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कैरेक्टर है मेरा, ना इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना मेरा बूलियन है, कुछ नहीं है मेरा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वॉइड वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन का एक सेट पैटर्न होता है, वहां पे रिटर्न टाइप देना सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, हम अभी सिंटैक्स भी देखेंगे, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए ये वॉइड किस लिए है, नो रिटर्न टाइप, यानी कि वॉइड, क्योंकि इस कोड में कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा तो हम वॉइड यूज कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे कि फंक्शन एक, ये मेरा ब्लॉक है, मान लो ये मेरा ब्लॉक है, तो इसका कुछ नाम अगर हम दे देते हैं, इसका अगर कोई नाम दे दिए, ये मेरा अगर यहाँ पे हम कोई नाम दे दिए, मान लो फंक्शन एडिशन है, एडिशन मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब ये मेरा वैल्यू कुछ वैल्यू ले रहा है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात करूं, एक एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मान लो यहाँ पे a बराबर 10 ले लिए, b बराबर 20 ले लिए, और सम कर दिए, सम बराबर a प्लस बी,
ये सब कर दिए, ए बी प्लस ए, चलो ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर दिए हम सम। अब ये फंक्शन क्यों है? अब कोई कहेगा कि ये तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इस फंक्शन का फायदा क्या है अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली अपने आईडीई पे देखेंगे, सी में प्रोग्राम चला के देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब कैसे ये इतना यूजफुल है। ठीक है, अब ये इसका मतलब हुआ कि ये जो है एडिशन, ये मेरा फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम है, और ये जो है ये इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन इसको कहते हैं। ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, यहां हम डिफाइन किए कि ये फंक्शन मेरा एडिशन फंक्शन ऐड करेगा 2 नंबर को। अब चलिए देखते हैं ये फंक्शन हो मतलब कितने तरह। आपने देख लिया कि ब्लॉक ऑफ कोड है कि एक नाम के अंदर उसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क करने, जैसे हम एडिशन का एग्जांपल लिए थे, ऐड करने के लिए कोई एक नाम दे दिया एडिशन, उसके अंदर हम फंक्शन बना दिए। अब देखेंगे फंक्शन कितने तरह के होते हैं। फंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखते हैं ये दोनों क्या है। पहले तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब लाइब्रेरी हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप उठा के देख सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, वो वीडियो वहीं से चालू होगी, जब आप क्लिक करेंगे वहीं से चालू होगी जहां पे लाइब्रेरी फंक्शंस होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है? जैसे कि हमने देखा था प्रिंट एफ स्कैन एफ मेरा लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब हेडर फाइल्स के अंदर आता है प्रिंट एफ, उसमें stdio.h में। ठीक है, अब stdio.h में ये फंक्शन देने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब कोई एक, जैसे कि क्या नाम है, जैसे कोई पहले से, जैसे कि मैंने टेबल का एग्जांपल जब लिया था, तो टेबल क्या है, पहले से टेबल बना हुआ उठा के लाए, हम यूज कर लिए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का यही मतलब है कि ये बने हुए हैं पहले से हेडर फाइल्स में, प्रिंट एफ स्कैन एफ, ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, इसका बस हमको यूज करना है। ये होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, पहले से डिफाइन होते हैं, बस हमको इंपोर्ट करना रहता है। हेडर फाइल को बस इंक्लूड करो हेडर फाइल, उसके बाद वो चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के कि ये क्या होता है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा फंक्शंस का गेम है कि फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई अभी आपको मिल जाएगा, सारा आंसर मिल जाएगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर, मतलब यूजर डिफाइंड, इससे नाम से ही पता चल जा रहा है कि यूजर इसको डिफाइन कर रहा है, इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू डू स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो यूजर खुद लिखता है एक नेम के अंदर। जैसे हमने एडिशन का फंक्शन लिखा था, जिसके अंदर मैंने a प्लस बी किया था, सम रिटर्न किया था। ठीक है, सम उसको दिया था, प्रिंट कराया था, सम a प्लस बी, जैसे 10 प्लस 20 दे दो हमको, तो वो मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब देखते हैं ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे कि ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, ये मेरा डेफिनेशन नॉर्मली ये सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए अब देखते हैं कि क्या है, सिंटैक्स क्या है। पहले तो हम देखेंगे सिंटैक्स क्या है लिखने का। अब किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसकी ग्रामर जाननी पड़ती है, तो सिंटैक्स ग्रामर है। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है मेरा? सिंटैक्स है, पहले मेरा रिटर्न टाइप लिखाएगा, उसके बाद मेरा फंक्शन नेम लिखाएगा, उसके बाद मेरा पैरामीटर लिखाएगा। अब ये मेरा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तीनों क्या है। अब रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप बस ये होता है कि मेरा वो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू दे रहा है। वो इंटीजर देगा, फ्लोट वैल्यू देगा, या कोई, अगर मान लो कोई डिवाइड करने का फंक्शन बना है, मतलब ऐड करने का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐड करेगा तो इंटीजर टाइप वैल्यू देगा। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू देगा। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो फ्लोट टाइप वैल्यू देगा, मतलब पॉसिबल है कि फ्लोट टाइप देगा, तो हम फ्लोट, उसका रिटर्न टाइप, ये इंट या फ्लोट, ये सब मेरा रिटर्न टाइप है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन नेम क्या है। फंक्शन नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और सारे जितने फंक्शंस हमारे, हम एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा मेन होता है, जो हमारा मेन है, मेन, वो हमेशा वहां से प्रोग्राम इनिशिएट्स फ्रॉम
फ्रॉम दिस फंक्शन। अब मेन से ही प्रोग्राम इनिशिएट होती है हमारी, कोई भी हम प्रोग्राम लिखें, ठीक है, पहले मेन तो हमारे मेन फंक्शन होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन फंक्शन मेन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए मेन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम कई फंक्शंस लिख सकते हैं, एडिशन का फंक्शन लिख सकते हैं, ये मेरा एडिशन मेरा नेम हो गया फंक्शन का। सम फंक्शन लिख सकते हैं, सम मेरा नेम हो गया फंक्शन का। अब पैरामीटर्स क्या है, जो फंक्शन है, जैसे इंट ऐड किए तो इसके अंदर जो वैल्यू देंगे, अगर हमको ए और बी प्लस करना है तो यहां पे हमको पास करना पड़ेगा इंट ए और इंट बी, ये मेरा पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सिंटैक्स हो गया। उसके अंदर फिर करली ब्रेस चालू होता है, उसके करली ब्रेस के अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड अपना कोड लिखते हैं। सम करना है तो सम का कोड लिखेंगे, माइनस करना है तो माइनस का, अगर हमको डिवाइड करना है डिवाइड का कोड लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड करते हैं फंक्शन। डिफरेंट तरह के 4 तरीके का फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन से। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक एडिशन का मैं एग्जांपल लूंगा और वो सारे चारों तरीके से करके दिखाएंगे। अब पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है मेरा वॉइड एडिशन इंट ए और इंट बी कॉमा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन का मेरा मतलब क्या है, ये लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि वॉइड जैसे कि मैंने बताया था, वॉइड का मतलब है नो रिटर्न। ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करने वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें प्रिंट स्टेटमेंट जरूर होगी, तभी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट ये रही मेरी, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट ये है। अब क्या है, अब ये मेरा क्या है, व्हाट इज दिस, इंट ए और इंट बी, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, ये मेरे क्या हैं, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। दिस इज माय पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स मतलब ए और बी को हमको प्लस करना है, तो ए और बी हम इसमें पास किए हैं, बाहर से वैल्यू आई है, इसको दी गई है कि हाँ इंट ए और इंट बी प्लस करके दो हमको। फिर उसके बाद क्या किए हम, उसके बाद क्या हुआ है कि ये देखो, ये वाली क्या लाइन है, ये वाली लाइन देखो, इंट सम बराबर ए प्लस बी। अब सम का नॉर्मल सा लॉजिक लगा दिए, 2 नंबर को ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद किए हैं कि प्रिंट मॉड डी मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, और सम मेरा जो सम यहां से आया है, यहां से वो यहां पे हम पास कर दिए हैं, ठीक है। यहां पे पास कर दिए हैं, मेरा सम प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। ये पहला टाइप है, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर फंक्शन। अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप मेरा है कि हम क्या किए हैं, कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है और कोई पैरामीटर भी नहीं है। अब ये चीज कैसे होगी, अब ये चीज हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो हमको अंदर ही कोई वैल्यू मिली है, इंट ए बराबर 10, देखो इंट ए बराबर 10 हमको मिला है। उसके बाद कॉमा देके, ये भी एक तरीका होता है डिक्लेयर करने का, अगर सेम डेटा टाइप हमको करना है तो कॉमा देके इंट बी बराबर 20, ठीक है। सम ए प्लस बी, नॉर्मल लॉजिक, उसके बाद प्रिंट कर दिए हम। वॉइड है तो बाहर वैल्यू जाएगी नहीं, कोई रिटर्न करेगा नहीं वैल्यू, तो हमको अंदर ही कुछ कराना पड़ेगा, तो हम प्रिंट एफ मॉड डी कर दिए हैं। उसके बाद ये मेरा हो गया, इसको हम कहते हैं नो रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। कोई रिटर्न टाइप कोई पैरामीटर नहीं। अब तीसरा है मेरा कि विद पैरामीटर विद रिटर्न टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि ये मेरा जो है, ये पहला लाइन, पहले तो ये देखो, ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया, ये रिटर्न टाइप है और ये मेरे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये मेरा रिटर्न टाइप है, यानी कि इंटीजर वैल्यू लौटाएगा, रिटर्न्स इंट टाइप वैल्यू, और ये पैरामीटर्स हैं। दूसरा क्या है मेरा, पैरामीटर्स, ठीक है, ये मेरी पैरामीटर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें देखो क्या किया है, अब देखो इसमें सिंपल सा क्या किया है, इसमें किया है सम किया है, नॉर्मल रिटर्न कर दिया है, जहां जो फंक्शन इसको कॉल किया होगा वहां पे इसको रिटर्न कर दिया वैल्यू, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि अब इसका नाम, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, रिटर्न टाइप भी और पैरामीटर्स भी हैं। अब चौथी और आखिरी टाइप देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट अपने कोडिंग में जाएंगे, कोड करेंगे इन चारों को और अपने सारे चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे फंक्शंस के। अब इंट एडिशन वॉइड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, विद रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, ठीक है, कोई आर्गुमेंट कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है।
कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, कोई मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। आर्गुमेंट और पैरामीटर इसको कहते हैं। ये मेरा रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप तो है लेकिन कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। ये मेरा हो गया इंट ए। यहाँ पे मेरा कोई अब आर्गुमेंट नहीं है तो हमको कहीं अंदर ही फंक्शन के वैल्यू मिल जाएगी। इंट ए बराबर 10 कर दिए, ठीक है, सम करने के लिए। इंट, अब ये सम का लॉजिक लगा दिए, रिटर्न कर दिए सम। अब इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न सम इंट टाइप का हम लिए हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, ठीक है। ये है मेरा रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। तो चलिए अब जाते हैं आप सीधे सी लैंग्वेज के ब्लू स्क्रीन आईडी पे। उसके बाद अब कोड करते हैं, लेट्स कोड। अब चलिए, जैसे कि मैंने एक हेडर फाइल, 2 हेडर फाइल जो जरूरी है मेरे को, stdio.h और conio.h, एक प्रोग्राम को चलाने के लिए, जिसमें कि क्लियर स्क्रीन, गेट ch, printf, scanf आता है। तो मैंने ये दोनों पहले से ये सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब हम मेन चीज करेंगे। मेन चीज क्या है? पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हमको पहला वाला टाइप देखते हैं फंक्शन का। क्या देखते हैं कि विद रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, ठीक है। यानी कि उसमें एक रिटर्न टाइप भी होगा, एक 2 आर्गुमेंट्स भी होंगी, और एडिशन करना है तो 2 आर्गुमेंट चाहिए, इंट ए इंट बी, ठीक है। चलिए सम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम दिए, पहले इंट ए डिक्लेयर किए, इंट ए बराबर 10, बी बराबर 20, ठीक है। यहां पे अब यहां पे हमको जरूरत पड़ती है कि अगर हम ऊपर, अगर यहां पे हमको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब कि हमको एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी फंक्शन की। जैसे हम एडिशन नाम से फंक्शन बनाना चाहते हैं तो, और उसमें इंट टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम डेफिनेशन बस देते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब ये बस कंपाइलर को बताने के लिए कि हाँ हम इस नाम से, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से लेके यहां तक चलता है, ठीक है। कंपाइलर स्टेप बाय एक स्टेप कंपाइल किया, दूसरा एक बार में सारा स्टेप कंपाइल करता है। ऐसा नहीं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये डिफरेंस है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके कंपाइल करते, एक लाइन किया उसके बाद आउटपुट दिया, एक लाइन किया, दूसरा लाइन किया, तीसरा लाइन किया, ठीक है। लेकिन कंपाइलर जो होता है सारा कोड एक बार में चलाता है, तो इसको पहले से ही यहाँ पे डेफिनेशन देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर दिए, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे हम डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब सिंपल सा नीचे हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे। फंक्शन डिफाइन करेंगे किस नाम से? सेम नाम से जो हम डिक्लेयर किए हैं। अब हम जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू, 2 वैल्यू, मतलब सेम उसी को हम कॉल करते हैं, सेम उसी चीज को हम रन कराते हैं, तभी आउटपुट सही आती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखें कोड, ठीक है। तो क्या है, इंट ए और इंट बी जो मेरे पास आ रही है मेन फंक्शन से, तो यहां पे बस हम करेंगे इंट सम बराबर ए प्लस बी। अब मेरा रिटर्न टाइप है तो हम रिटर्न सम कर देंगे। अगर रिटर्न नहीं होता तो प्रिंट करते हैं। रिटर्न कर दिए सम। अब हम यहां पे हमको कैच करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ मॉड डी, क्योंकि मेरा एक यहां पे इंटीजर वैल्यू आने वाली है, तो प्रिंट मॉड करेंगे। क्या करना है हमको, अब यहां पे हम कॉल करेंगे, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। यहां पे जो वैल्यू है a, b यहां पे पास करनी पड़ेगी। यहां पास किए, ये देखो ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको रन कराएंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। a प्लस बी क्या आना चाहिए, 10 है, 20 है, 30 आना चाहिए आंसर। लेट्स सी, देखिए मेरा 30 आंसर आ चुका है, मैंने कंपाइल कर लिया, मैंने रन किया, ठीक है। 30 आंसर आ चुका है, ये सही है मेरा प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली टाइप विद रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं, विदाउट आर्गुमेंट अब हम दूसरी टाइप देखते हैं, विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट। कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मतलब स्टैंडर्ड अगर कन्वेंशन फॉलो करें, एक अच्छा कोड लिख रहे हैं अगर, तो यहाँ पे वॉइड मेंशन कर दें, ठीक है। वॉइड मतलब नो वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब बाहर से वैल्यू नहीं सकते तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा देते हैं, हम हटा दें या कमेंट कर दें, ठीक है। ये कर दिए। अब यहाँ पे ये इसकी तो जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको कैसे मॉडिफाई करें, यहां से बस ये आर्गुमेंट हटा दें। ये हो गया मेरा फंक्शन विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट। अब यहाँ पे हमको वैल्यू देनी पड़ेगी किसकी, अब यहां पर डिफाइन करेंगे इंट a बराबर 10, b बराबर 20, ठीक है। ये डिफाइन कर दिए। अब यहां पे रिटर्न करेगा, फिर प्रिंट करेगा। अब आंसर क्या आना चाहिए, 30 अगेन आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फंक्शन ये है, ये मेरा फंक्शन है,
30 आना चाहिए ना, क्योंकि मेरा फंक्शन है, ये मेरा वैल्यू देगा, ये मेरा वैल्यू रिटर्न करेगा, यहां पे आएगी वैल्यू, ठीक है। यहां से ये भेजेगा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट एफ पे, प्रिंट एफ से फिर ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू डायरेक्ट। ये हम स्टोर भी करा सकते हैं, अगर यहाँ वेरिएबल ले लेते तो ये भी स्टोर हो जाती वैल्यू। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आया। इसका आंसर एग्जैक्टली 30 आना चाहिए। चलिए रन करा। अब ये मेरा दो एरर क्यों है? अब ये कह रहा है अनडिफाइंड, यहाँ पे मैंने बी और ए को हटाना भूल गया था, तो ये हो गया, ये हट गया और ये मेरा प्रोग्राम चल गया। 30 आंसर आ चुका है। ये मेरा हो गया विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट। अब हम करेंगे विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट एनी रिटर्न टाइप, ठीक है। कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, कोई रिटर्न टाइप भी नहीं, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे? सीधी बात है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। प्रिंट एफ क्या कराना है हमको? पहले तो mod d एक इंटीजर कराना है, ठीक है, उसके सम प्रिंट कराना है, ठीक है। ये हम कर दिए, ये हम रिटर्न कर दिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं किसी चीज की। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करें, पहले तो यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी void होगा, ठीक है, ये void कर दिए। अब इसको चलाने की कोशिश करें, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, एडिशन को कहीं बट डेफिनेशन बनाई, मेन में कॉल नहीं किया। मेन में अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, मेन में अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं फंक्शन का, ठीक है। उसको यूज करना पड़ेगा, तब जाके देख 30 वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब है ये चल गया है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा, विदाउट एनी आर्गुमेंट। अब देखेंगे तीसरा, नो रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट। यहां पे मान लो इंट ले रहा है, इंट बी इंट ए, या तो यहाँ पे सीधे वो मेंशन कर दो इंट ए इंट बी, या तो यहाँ पे बस इंट भी रहने दे सकते हो, ठीक है। इंट बस रहने दी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, void है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पहले यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए इंट a कॉमा बी की। ये कहां से आएगी? ये आएगी मेन फंक्शन से। अब इस चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से। किधर से? यहां पे हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट a बराबर मान लो 20 ले लिए और b बराबर 40 ले लिए, ठीक है। इसका क्या होगा? 60 आंसर आना। अब इंट a बराबर 20 ले लिए हम, b बराबर 40 ले लिए हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 60। अब ऐसे नहीं, अब इसको हमको पास करना पड़ेगा यहाँ पे a कॉमा b, ये पास किए। अब जब पास कर देंगे तब आएगा आंसर 60। तो ऐसे हमने चारों फंक्शंस का देख लिया कि ये चारों यूजर डिफाइंड फंक्शन, चारों टाइप के फंक्शंस कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे डिक्लेरेशन, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट्स देख लें, डिक्लेरेशन जरूरी है, ठीक है। अगर हम यहीं पे डिफाइन कर दें, पूरा डेफिनेशन यहीं पे पूरा कोड डाल दें, इतने में ये कोड उठा के यहां पे डाल दें पूरा इतने दूर में, तो यहाँ पे मेन से पहले अगर सारा कुछ डिक्लेयर कर दिए ना, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे डेफिनेशन देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए डेफिनेशन अगर पहले दे दिए तो डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन के पहले नहीं है, अगर बाद में है तो पहले हमको बताना पड़ेगा मेन को कि हाँ, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है जो कि डेफिनेशन नीचे है। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, दूसरा है रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, तीसरा है हमारा विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, और चौथा है विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है। अब चारों टाइप हो गया। अब आगे देखेंगे, अगले में देखेंगे हम डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। आगे ये प्लेलिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, नॉलेज बहुत अच्छी पास हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, आपको कैसा लगा, रिव्यूज दें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं तुरंत रिप्लाई जरूर दूंगा, कोई भी क्वेरी हो मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे सारी लिंक्स है। इंस्टाग्राम पे कॉन्टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, वहां पे जाके फॉलो करें, क्वेश्चन के आंसर दें। थैंक यू।